हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढुल में। आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 को। देखिए, इसके फर्स्ट सम में हमें क्या कहता है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहली कंडीशन में क्या कहता है कि लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर के 10 बनते हैं। तो माना कुल लड़के, हम लड़के मान लेते हैं x और लड़कियां मान लेते हैं, माना कुल लड़कियां, लड़कियों की हम संख्या मानते हैं y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है 10, तो x प्लस वाई बराबर इसके होंगे 10 के। और क्या कहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब कि लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों की अपेक्षा। तो लड़कियों में से हम लड़कों की संख्या घटाते हैं तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। इस प्रकार से हमारे पास दो कंडीशन बनी है। और ऊपर ये कहता है कि आपने ग्राफी विधि का ही प्रयोग करना है, तो हम यहाँ पर ग्राफ बना देते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू यदि 0 है तो वाई की वैल्यू 10 आती है, वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू 10 आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 4 आ जाती है, और वाई की वैल्यू यदि मैं 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू -4 आ जाती है। जो हमारे पास पॉइंट है वो है एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 10। तो यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और जो हमारे पास दूसरी लाइन है वो है 4, -4। तो एक्स की वैल्यू -4 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 4 यहाँ पर है। इस प्रकार से हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। ये जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है तो हम देखेंगे कि ये 3 की सीध में आ रहा है, यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में मतलब 7 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 3,7 हमारे पास आंसर आ जाता है। आप इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास दूसरा मेथड प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 के था और -x प्लस वाई हमारे पास 4 के बराबर था, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो 2y बराबर 14 के, तो y की वैल्यू 14/2 7 आ जाती है। और y की वैल्यू को जैसे हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10 के दिया गया था, ठीक है ना, y की वैल्यू को आप यहाँ पे 7 रख सकते हैं, x प्लस 7 बराबर 10 के, और x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाती है। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 2। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। माना एक पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य हम ₹100 मान लेते हैं और एक कलम का मूल्य हम ₹Y मान लेते हैं। माना एक कलम का मूल्य ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम 50 रुपये में खरीदता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन ये कहता है कि 7 पेंसिल 7x और 5 कलम 5y 46 रुपये में खरीदता है, तो 46 रुपये में खरीदता है। अब दोनों से हम ग्राफ बनाएंगे। यदि मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास अंक जो है पूरे पूरे हैं, तो x की वैल्यू में 3 रखता हूँ, 5 दिए 15, 15 इस तरफ जाकर के घटेगा तो 35 बचेगा, तो 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। उसी प्रकार से y की वैल्यू यदि मैं 7 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी हमारे पास। इसी प्रकार से हम यहाँ पे x और y, यदि मैं x की वैल्यू को 8 लेता हूँ, 8 7 56, तो इधर आकर के
56 घटेगा तो 10 बच जाएगा, माइनस का 10 होगा तो y की वैल्यू क्या बचेगी, -2। और y की वैल्यू विधि में 5 रखता हूँ, 5 5 25, 25 इस तरफ आकर घटेगा हमारे पास तो 21 बचेगा, तो 7 या 21, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब हमें इसको ग्राफ के ऊपर भी प्रदर्शित करना है, तो हम ग्राफ बना देते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पे 10 है, उसी का आधार मान करके हम यहाँ पे 5 पे यहाँ पे बीच में निशान लगा देते हैं। 5 पे हमने बीच में यहाँ पे निशान लगा दिया। तो अब हम ए ग्राफ इधर देखिए, तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी प्रकार से इस तरफ। इसी प्रकार से इस तरफ। देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 5। तो x की वैल्यू 3 यहाँ से और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसी प्रकार से यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 3 यहाँ पे, y की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 5 यहाँ से, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो यहाँ पर हमारे पास 3,5 आ गया और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10 है हमारे पास। तो यहाँ पे 0,10 यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। तो एक लाइन हमारे पास ये आ गई, लाइन का नाम होगा 5x + 7y = 50 के। और दूसरी जो है लाइन हमारे पास x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, सॉरी हाँ x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू -2 है। तो -2 यहाँ से और x की वैल्यू 8 यहाँ से, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 5। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट भी हमारे पास यहीं पर है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो सेकंड पॉइंट होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। और लाइन का नाम क्या होगा, 5x 7x + 5y = 46 के। तो इस प्रकार से जो हमारे पास आंसर आया है तो वो होगा 3,5। हैंस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय आवर वीडियोज़।